Here you can find videos on income tax, English speaking, government schemes, Excel tricks, share trading, and many more videos on useful topics, so please do subscribe and press the bell icon. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल 5 मिनट लर्निंग पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू वेज कोड 2021 की। जी हाँ, गवर्नमेंट इसको एप्लीकेबल करने जा रही है 1 अप्रैल 2021 से। तो ये वेज कोड है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वेज कोड का डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो पड़ने वाला है आपकी नेट टेक होम सैलरी पे। जी हाँ, जो आपके बैंक अकाउंट में हर मंथ के एंड में जो सैलरी क्रेडिट होती है न्यू वेज कोड आने के बाद, उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्या आपकी सैलरी क्रेडिट अब ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वेज कोड है क्या। आपने अगर अपनी सैलरी स्लिप देखी होगी तो आपकी जो सैलरी स्लिप का जो स्ट्रक्चर होता है कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो काफ़ी मल्टीपल फॉर्म्स में डिवाइड होती है, लाइक बेसिक सैलरी, DA, HRA, स्पेशल अलाउंसेस। तो ये सब कुछ जो कंपनी मेंटेन करती है, जो स्ट्रक्चर कंपनी बनाती है, ये अकॉर्डिंग टू वेज कोड के हिसाब से बनाया जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसी में ही गवर्नमेंट चेंज लाई है। कुछ गवर्नमेंट ने नए रूल्स निकाले हैं। अब से आपका जो सैलरी का स्ट्रक्चर होगा, कंपनी जो आपका सैलरी का स्ट्रक्चर बनाएगी वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। आपको मैं चलिए एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अभी करंट में क्या सिचुएशन चल रही है एंड न्यू वेज कोड आने के बाद आपकी सैलरी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह से आपकी सैलरी इफेक्ट होगी। चलिए बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ। चलिए मान लेते हैं कि आप एक कंपनी में जॉब करते हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपको ₹100 में हायर किया हुआ है। जी हाँ, आपका जो CTC है वो है ₹100। तो आपकी जो सैलरी स्लिप होगी वो कुछ इस तरह से आपको शो होगी। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये नंबर कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बेसिक है ₹30 एंड जो आपका DA है वो है ₹10। आपकी जो PF की कैलकुलेशन है वो की जाती है बेसिक प्लस DA का मिला के इसका 12% एंड जितना PF आपका यहाँ बनता है उसमें सेम अमाउंट का कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर भी आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में करेगा एंड जो रेस्ट अमाउंट बचती है आपकी सैलरी वो कंपनी आपको पे करती है इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेज। एंड जो ये अलाउंसेज हो सकते हैं वो HRA भी हो सकता है, स्पेशल अलाउंसेज, ट्रैवलिंग अलाउंसेज, मोबाइल डेटा का रिम्बर्समेंट एंड एनी अदर अलाउंसेज। दिस विल बी वेरी कंपनी टू कंपनी। तो अभी जो न्यू वेज कोड आया है, इसके आने के बाद होगा क्या। देखिए, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, करंट जो आपका सैलरी का स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग जब हमने सारी कैलकुलेशन की तो हमने देखा कि आपकी जो नेट टेक होम सैलरी है वो बन रही है ₹90.40। लेकिन जब ये नया वेज कोड एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल से, उसके बाद आपकी सैलरी में जो चेंज आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे। जो न्यू वेज कोड है उसमें ये बताया गया है कि कंपनीज को, एम्प्लॉयर को CTC का मिनिमम 50% बेसिक रखना होगा। तो हम इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे, देख के चलते हैं कि अगर एम्प्लॉयर जो CTC का 50% अगर बेसिक, CTC का 50 अगर बेसिक में रखेगा तो होगा क्या। तो यहाँ पे अगर मैं CTC 100 का 50% अगर मिनिमम बेसिक एम्प्लॉयर को सैलरी देनी पड़ेगी, उसके बाद होगा क्या। उसके बाद सिचुएशन कुछ इस तरह की आ रही कि जो PF में जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय का वो बढ़ जाएगा एंड जो सिमिलर अमाउंट जो एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन करना था वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो कंपनी अलाउंसेस के रूप में अदर फॉर्म में जो पैसा दे रही थी अपने एम्प्लॉय को, वो कम हो जाएंगे अगर कंपेयर करें पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग। एंड जो टेक होम सैलरी है, जहाँ पहले एम्प्लॉय ₹90 के अराउंड टेक होम सैलरी एम्प्लॉय के अकाउंट पर क्रेडिट हो रही थी, अब जाके 85 to 86 के रुपीज़ के बीच में क्रेडिट होएगी इसके आने के बाद। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, इससे बेनिफिट क्या होने वाला है कि जो एम्प्लॉय का जो PF का फंड होगा वो इंक्रीज़ होगा। देखिए, जहां पहले एम्प्लॉय के ₹9.60 डिपॉजिट हो रहा था PF अकाउंट में, अब वही अमाउंट बढ़ के यहाँ पर हो चुकी है 14.4। तो जो एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड में है तो एम्प्लॉय को इसमें बेनिफिट होगा। तो कह सकते हैं कि एम्प्लॉय का जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है काफ़ी ईजी लाइफ जाएगी, उसके बाद काफ़ी अच्छा फंड इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अभी जो करंट में जो एम्प्लॉय अपने घर पे सैलरी लेके जाएगा, नेट टेक होम सैलरी हम जिसे बोलते हैं, उसमें डिक्लाइन आएगा, वो सैलरी कम होएगी एम्प्लॉय की। तो अब इस पे मार्केट में जो
इसके ऊपर बहस चल रही है कि गवर्नमेंट को क्या ये लेके आना ज़रूरी था, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा होगा कोरोना का टाइम चल रहा है, ऑलरेडी लोगों की सैलरीज इफेक्टिव हैं मार्केट में। ये आने के बाद सैलरी काफ़ी कम हो जाएगी एम्प्लॉयज़ की, और भी कम हो जाएंगी, तो लोगों की आगे परचेजिंग पावर ऑलरेडी कम है। इसके आने के बाद और इश्यूज शायद आ सकते हैं, इसका पता लगेगा आने के बाद, जब ये 1 अप्रैल से इसके बारे में जो रियल पिक्चर है इसके सामने आनी शुरू होगी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसके आने के बाद जो एम्प्लॉय की जो आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ है उसमें एम्प्लॉय को काफ़ी हेल्प मिलेगी, एंड गवर्नमेंट के पास भी एक अच्छा फंड इससे जमा होगा जिसको वो आगे री इन्वेस्ट करके वापस अपनी सोसाइटी के लिए ही गवर्नमेंट को यूज़ कर सकती है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें, पता लगेगा टाइम के साथ ही कि इसका जो रियल जो इफेक्ट है वो तो आने वाले टाइम में हम देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसे ही मोर अपडेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।